जिसकी मतदान की तिथि जो है 29 सितंबर की है। और नॉमिनेशन जो है वो हमारा 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक के बीच में रहेगा। ये 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इसका नॉमिनेशन दायर किया जा सकता है। और मतगणना की तिथि जो होगी वो होगी 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच। उसी तरह से हम लोगों का नेक्स्ट जो चरण होगा वो डुमरांव होगा। डुमरांव का मतदान की तिथि जो है वो 8/10/2021 को है। और इसका भी नॉमिनेशन जो है वो 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच होगा। उसके बाद जो है इटाढ़ी का है। इटाढ़ी का मतदान की तिथि जो है वो 20 अक्टूबर को है। और नॉमिनेशन की तिथि है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में। हम लोगों का 4th जो होगा वो नवानगर एवं केसठ एक साथ हम लोग कर रहे हैं। उसमें मतदान की तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को है। नॉमिनेशन की तिथि जो है वो 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक है। उसके बाद जो है बक्सर का है। बक्सर का जो मतदान होगा वो 3/11/2021 को है। और नॉमिनेशन जो है वो 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में है। उसके बाद हम लोगों का है चक्की एवं चौगाई। ये दोनों हम लोग चक्की और चौगाई एक साथ होगा। उसमें मतदान की तिथि जो है 15/11/2021। और जो नॉमिनेशन है वो 19/10 से लेकर 25/10 के बीच में होगा। उसके बाद जो है वो चौसा, उसमें 24/11/2021 को उसमें मतदान है। और नॉमिनेशन जो होगा वो 11/10 से 27/10 के बीच वो लिया जाएगा। और उसके बाद 8वें चरण जो मतलब हम लोगों का 8वां चरण राज्य स्तर का जो 9वां चरण है ब्रह्मपुर होगा। ब्रह्मपुर 29/11/2021 को मतदान की तिथि है। और 23/10/2021 से लेकर 29/10/2021 के बीच में है ये नॉमिनेशन लिया जाएगा। और लास्ट जो होगा हम लोग का सिमरी हम लोग ले रहे हैं सबसे अंतिम चरण में। उसमें मतदान की तिथि जो है वो 8 दिसंबर को है। और जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो 26/10 से लेकर 1/11/2021 के। तो ये हम लोगों का जो 9 चरण में विभिन्न जो प्रखंड हैं वो किस तरह से मतदान में जाएगा उसके संबंध में आप लोगों को हम लोग बता दिए हैं। उसके अलावा जो है प्रखंडवार जो मतदाताओं की सूची है उसमें जो कुल मतदाता की सूची है वो है 11,42,064, जिसमें जो है हम लोगों के पुरुष मतदाता की संख्या है 6,05,158 और महिला मतदाताओं की संख्या है 5,36,896। और अन्य कुल मतदाताओं की संख्या है 11,42,064। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 6,05,158 और महिला मतदाताओं की संख्या है 5,36,896। और अन्य मतदाता में 10 हैं। और अभी भी जो है ये विलोपन का कार्य हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि आप अवगत हैं कि नगर का जो गठन हुआ था, चाहे बक्सर में भी हुआ है, जो यहाँ पे नगर परिषद का क्षेत्र का विस्तार हुआ था, डुमरांव में भी क्षेत्र विस्तार हुआ था। 2 हम लोगों के नए जो नगर निकाय चौसा और ब्रह्मपुर जो है वो आए थे। तो उसके कारण भी जो विलोपन का कार्य चल रहा है, हम लोग अंतिम रूप से आप लोगों को इसमें अवगत करा देंगे कि कितने मतदाता जो है वो शेष रहे। उसके बाद जो प्रखंडवार हम लोगों का मतदान केंद्रों की संख्या कितने मतदान केंद्र हैं उसके संबंध में आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि कुल हम लोगों का जो अब पंचायत है, पहले आप लोग अवगत है कि 142 पंचायत बक्सर में हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि पुनर्गठन के बाद जो है हम लोगों का पंचायत जो है कुल 137 रह गए हैं। तो 137 रह गए हैं। और प्रादेशिक निर्वाचन जो क्षेत्र हैं 137 पंचायत के अंतर्गत जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो 1860 है। और उसमें जो हम लोगों का मूल मतदान केंद्र जो है हम लोगों का 1860 है, मूल मतदान केंद्र 1860। और उसके बाद जो है वो सहायक मतदान केंद्र हो गए 83 और जो चलंत मतदान केंद्र हैं वो 21। तो कुल जो मतदान केंद्रों की संख्या है हम लोगों का है 1943। सहायक केंद्र कितना? हम लोगों का मकसद ये है कि बक्सर में जो निर्वाचन हो वो भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष और बिना इंजरी का इलेक्शन हो, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों ने इसकी तैयारी पूर्व से कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हम लोगों ने कुल 200 आदमियों पर नया सर्विलांस खोल के रखा है जो आदतन अपराधी हैं और विभिन्न तरह के अपराध के घटनाओं में वो या तो जेल में गए हुए हैं या वर्तमान में जेल में है या जमानत में मुक्त हैं। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है
कि एक एक पंचायत को हम लोग, जैसे राजपुर में जितने भी पंचायत है, उस पंचायत को पंचायत लेवल पे हम लोग उसका जो है कि ब्रीफिंग करेंगे। और थाने के अलावे हर पंचायत में एक मेरा नोडल पदाधिकारी रहेगा और उस नोडल पदाधिकारी का ये हम लोग ड्यूटी असाइन करेंगे कि उस पंचायत में कौन से व्यक्ति, जो हम लोगों का जो प्राइम टारगेट ये है कि भय रहित वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है हमारे असामाजिक तत्व के रूप में आ सकते हैं, चाहे वो जो भी रहे। बिहार पुलिस हस्तक नियम में जो भी पुलिस को प्रदत्त शक्तियाँ दी गई हैं, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। साथ ही साथ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो शक्तियाँ हम लोगों को दी गई हैं, उन सारी शक्तियों को हम लोग भरपूर प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस ब्रीफिंग में पूरे बक्सर जिले में 9 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक चरण में अधिकतम कुल बूथों को मिला दिया जाएगा, जिसमें मूल मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र और चरण मतदान केंद्र है। उसमें सिमरी में 303 है और 63 में सबसे न्यूनतम 46 है। अभी तक जो पुलिस मुख्यालय का जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त है, हम लोग को जो दिया गया है, उसमें इंटरनल अरेंजमेंट से हम लोगों को चुनाव कराने हैं। तो अभी तक जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, वो मैक्सिमम मतदान केंद्र 330 को लेके हम लोग तैयारी कर रहे थे कि एक पेज में हमें 330 मतदान केंद्रों पर पुलिस की बंदोबस्त करनी है। लेकिन अभी जो आंकड़े उपलब्ध किए गए हैं वो 303 के 303 है। तो निसंदेह ये जो डाटा है हम लोगों के लिए कंफर्टेबल है। कहाँ हम 330 की तैयारी कर रहे थे और कहाँ मुझे 303 की तैयारी कर रहे थे। तो हर एक बूथ पे ईच एंड एवरी बूथ हैज मैन्ड बाई पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस कांस्टेबल। कोई ऐसा मेरा बूथ नहीं होगा जहाँ पे पुलिस मैन नहीं रहेंगे। साथ ही साथ एक जो लाइन लगाने की जो व्यवस्था है, उसके लिए भी हम लोगों ने डाटा अपना निकाला है। हमारे पास कुल 313 के आसपास हमारे चौकीदार हैं। यदि निर्वाचन आयोग का अनुमति अगर हम लोगों को उस समय तक प्राप्त होगा तो उनका भी उपयोग हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य निर्वाचन में शहर की भागीदारी नहीं होती है, उन सब की भागीदारी भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जो अभी तक जो गाइडलाइन मिला है, उसमें यह है कि इंटरनल अरेंजमेंट से हमें चुनाव करना है। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि बाहर से जो फोर्स हमें नहीं प्राप्त होंगे। जो दूसरे ज़िले हैं या हमारे सेंट्रल बिहार के जो मिलिट्री DMP जिसे हमें कहते हैं, उनकी भी जो है कि प्रतिनियुक्ति हम लोग संवेदनशील बूथों पे करेंगे। साथ ही साथ जो चुनाव के दरमियान जो संवेदनशील हमारे पंचायत है, उनको हम लोगों ने चिन्हित पूर्व में ही कर लिया है। आने वाले दिनों में जो मतदान के लिए नॉमिनेशन होंगे, उसके आधार पर जो कैंडिडेट्स आने आएंगे, तो पुनः एक बार हम लोग संवेदनशीलता के आधार पे पंचायतों का चयन करेंगे। आपके माध्यम से जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनसे साफ शब्दों में ये स्पष्ट निर्देश है कि जो बक्सर प्रशासन का एम है, उसमें वो सारे लोग सहयोग करें। किसी भी तरीके का गलत मीन्स का उपयोग नहीं करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी तत्काल में पुलिस की तरफ से इतना ही।